सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की जिंदगी, उनके रिश्ते और उनके राज सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। सुबह का समय था, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। आंगन में बैठी अनु चाय की चुस्कियां ले रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। उसका दिल बेचैन था, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रसोई में व्यस्त थीं, लेकिन माथे की तनी लकीरें बता रही थीं कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। वहीं दूसरी ओर शहर के दूसरे छोर पर आर्य अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। उसकी मेज पर कई फाइलें खुली पड़ी थीं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उन सबूतों पर था जो उसने पिछले कुछ दिनों में जुटाए थे। उसकी आंखों में गुस्सा और ठंडा जज्बा दोनों चमक रहे थे। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि रघुनाथ, यानी विपिन के पिता, केवल अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए यह शादी करवा रहे थे। यह प्यार या रिश्ते की बात नहीं थी, यह सिर्फ एक योजना थी जिसमें अनु को मोहरा बनाया गया था। आर्य ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त चेंदे को बुलाया। चेंदे, अब हमें सच जानना होगा। किसी भी कीमत पर, उसने गंभीर और सख्त आवाज में कहा। चेंदे ने सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि जब आर्य इस तरह कहता है तो मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं, दिल का भी है। चेंदे ने 2 दिनों तक रघुनाथ और उसके करीबी दोस्तों पर नजर रखी। हर मीटिंग, हर फोन कॉल और हर आने जाने वाले आदमी को नोट किया। फिर एक रात उसने रघुनाथ के एक पुराने दोस्त को रास्ते में रोक लिया। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी। उस आदमी को एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया, जहां केवल एक बल्ब की मध्यम रोशनी थी। चेंदे ने उसका सामना किया। सच बोलो, वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। डर के मारे वह आदमी सब कुछ उगल बैठा। पता चला कि यह शादी सिर्फ एक सौदा है। रघुनाथ चाहता था कि अनु, उसकी बहू बनकर, आर्य के घर और बिजनेस तक पहुंच बनाए, ताकि वह गुप्त तरीके से आर्य के पैसों और ताकत का इस्तेमाल कर सके। यह कोई प्रेम या रिश्तों की बात नहीं थी। जब यह सब आर्य तक पहुंचा, तो वह कुछ पल चुप रहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं, सांसें तेज हो गईं, लेकिन चेहरा शांत था। पहले उसने सोचा था कि शादी से सब खुश होंगे, लेकिन अब उसने कसम खा ली कि यह शादी किसी भी हालत में नहीं होगी। अगली सुबह अनु के घर का माहौल अजीब सा था। सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। अनु की आंखों में हल्की बेचैनी थी। तभी जोरदार दस्तक होती है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर जाती है। और वहां खड़ा है आर्य। उसका चेहरा सख्त है, आंखों में आग और जज्बा। उसने दरवाजा खोला और बिना किसी को सलाम किए सीधे रघुनाथ के सामने खड़ा हो गया। तुम समझते हो कि मैं नहीं जानता? आर्य की आवाज पूरे घर में गूंजती है। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, कौन सा खेल बेटा? आर्य ने बिना समय गवाए रघुनाथ के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु के हाथ से चाय का कप गिर गया। विपिन की आंखों में डर और अविश्वास दोनों थे। आर्य ने कहा, यह शादी नहीं होगी। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्हारी चालें, तुम्हारा लालच और तुम्हारी योजनाएं। अनु किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनेगी। सब चुप थे। रघुनाथ का चेहरा लाल हो गया। अनु की आंखों में आंसू थे, राहत के आंसू। उसे लगा कि कोई उसकी परवाह करता है। आर्य ने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ सबूत दिखाया। रघुनाथ का दोस्त सब कुछ बता रहा था। अनु की माँ रोते हुए आर्य को धन्यवाद देती है। अगर तुम सच सामने न लाते तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अनु बस चुपचाप आर्य को देखती रहती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्यार की हल्की चमक है। शायद वह समझ गई है कि आर्य ने आज भी उसकी परवाह की है। शादी टूट जाती है। शहर में चर्चा फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अनु और उसका परिवार राहत महसूस करते हैं कि वे एक बड़े धोखे से बच गए। आर्य अब ऑफिस में बैठा सोच रहा है। उसने सही किया, लेकिन यह भी महसूस करता है कि अनु से दूरी अब और नहीं रह सकती।
दिल में पुराना प्यार फिर से जागने लगता है। वहीं अनु अपने कमरे में खड़ी होती है। वह सोचती है कि आर्य ने उसकी जिंदगी बचाई, लेकिन क्या अब वह उसके दिल को जीत पाएगा? उसके दिल में रोमांच और डर दोनों है। वह जानती है कि अब उनके बीच की कहानी फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन यह भी पता है कि राह आसान नहीं होगी। आर्य और अनु की जिंदगी अब नए मोड़ पर है। शहर की गलियों में, हर छोटे मोटे मोहल्ले की चर्चाओं में, हर किसी की जुबान पर यह कहानी है कि कैसे एक आदमी ने सबके सामने सच लाकर एक गलत शादी को रोका। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले दिनों में अनु और आर्य को और भी बड़े संघर्षों, भावनाओं और चुनौतियों का सामना करना होगा। आर्य अब केवल एक बात सोचता है, वह किसी भी कीमत पर अनु को खोने नहीं देगा। और अनु धीरे धीरे आर्य के साहस और सच्चाई से प्रभावित होती है। उनका प्यार अब सिर्फ छुपा हुआ नहीं है, वह अब खुलकर सामने आने वाला है। दोनों के बीच का रिश्ता अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या उनका प्यार हर बाधा को पार कर पाएगा? क्या अनु और आर्य की कहानी एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगी?